तुर्किया में जारी पाकिस्तान और अफगान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार क्यों हैं? अफगान तालिबान दिल्ली के हाथों कंट्रोल क्यों हो रहे हैं? इस सारी सूरत हाल में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, तुर्किया में मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात अभी तक तात्तुल का शिकार हैं और ये बातें सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान दरअसल दिल्ली के हाथों जो है ना वो कंट्रोल हो रहे हैं और इस मुज़ाकरात में जो है ना वो किसी तरफ आ नहीं रहे। ये सारा मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, इस व्लॉग के जो एंड पे मैंने बात कहनी, मैं पहले बता रहा हूँ शुरू में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हम चाहते ये थे कि हमारा ये हमसाया जो है, जो कि ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान होंगे भी, इनके बारे में ये आम तासर है कि ये जो है इस्लाम पसंद लोग हैं और इस्लाम अमन आसी का मज़हब है। लेकिन अगर आपने इस्लाम बराए फ़रोख्त रखा हो तो फिर उसकी क्या किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने भारत से हाथ मिलाने के बाद भारत से माली मावनत की आस लगा ली है। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर ये बात की थी कि तालिबान ने एक मखसूस रकम का मुतालबा किया है ताकि वो पाकिस्तान में जो आने वाली दहशतगर्दी है उसको रोक सकें। ये एक ड्रामा था, एक फ्रॉड था, एक कैमोफ्लेज था ताकि पाकिस्तान को इस बात में उलझाया जाए कि तालिबान के पास पैसे नहीं है, अगर हम पैसे दे भी देते तो ये पैसे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने थे। लेकिन हुआ क्या, जब आप बराए फ़रोख्त हो जाते हैं तो फिर किसी मुल्क का दुश्मन मुल्क जो है उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, जिस तरह से भारत ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है काबुल के अंदर, और काबुल वालों को दिल्ली बुलाकर उनसे हाथ मिला लिया और ये बात कही कि हम दोनों एक हैं। वहीं पर जाकर मुल्ला मुत्तकी ने यह बात भी कह दी कि कश्मीर में जो पहलगाम ऑपरेशन है उसकी भी तहकीकात जो हैं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान पूरी तरह से भारत के हाथों बिक चुके हैं और वहाँ से ये मुज़ाकरात कंट्रोल नहीं हो रहे। जो अब तक की इतलात हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी वफ्द में मौजूद तमाम के तमाम अफराद बार बार किसी के साथ राब्ते में जाते हैं, हर फैसला करने से पहले किसी के साथ राब्ते में जाते हैं। अगर ये एक्सेसिबल हो और इसको अगर देखा जाए या इसको डिटेक्ट किया जाए तो ये कॉल्स आपको काबुल में नहीं मिलेंगी, दिल्ली में मिलेंगी, जहाँ से ये डायरेक्शंस ली जा रही हैं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे अमन प्रोसेस को जो है तबाह किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान की जो ये सरहद है, मगरबी सरहद जो है, इसको हमेशा गर्म रखा जाए ताकि भारत जो है वो सुकून के साथ बलूचिस्तान में, कश्मीर में दहशतगर्दी करता रहे, मुजालम ढाता रहे। इसके लिए तालिबान इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। जो आपने बात पूछी, मुझे बताएं कौन से अमन मुज़ाकरात हैं। तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात एक दिन में ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल चंद घंटों की बात थी, कतर में बैठे थे, ख़त्म हो गए। यहाँ कतर के मुज़ाकरात 19 अक्टूबर को होते हैं और उसके बाद 25 अक्टूबर की डेट दी जाती है कि इस्तांबुल में होंगे। आज तीसरा रोज़ है, चौथा रोज़ है आज। 3 दिनों में किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। और सबसे अदील भाई मजाक की बात तो ये लगी मुझे कि तालिबान ने कहा कि हमें ये गारंटी दी जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन तालिबान के ख़िलाफ़ किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। यानी दहशतगर्द ये कह रहे हैं, दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी की मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। यानी चोर भी कहे चोर चोर। जो लोग दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं और सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं पूरी दुनिया के लिए, वो आज पाकिस्तान से कह रहे हैं कि इस बात की गारंटी दें। हालांकि ये शिक जो थी ये पाकिस्तान ने रखी थी कि अगर आप हमारे साथ अमन मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमें इस बात की गारंटी दी जाए और रिटर्न दी जाए, ज़ुबानी कलामी नहीं, रिटर्न दी जाए कि आप अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम ऐसे दहशतगर्द ग्रुप्स जो कि आपकी पुश्तपनाही में पाकिस्तान के अंदर फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज को फीडिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, उनका कला कमा करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे और उनको मज़ीद कार्रवाइयों से रोकेंगे और जो पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हैं वो इनके हवाले किए जाएंगे। ये वो मामला था जहाँ पर आकर इन्होंने टाइम मांगा, 25 की डेट दी गई और अब ये इसको मज़ीद लंबा खींच रहे हैं। 2 दिन पहले ही इन्होंने अपने 25 दहशतगर्द मज़ीद पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश की और यही काम वो अब भी कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात को लंबा खींचा जाए ताकि कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जो पाक फ़ौज दे सकती है इन मुज़ाकरात के नाकामी के बाद, उससे किसी हद तक बचा जा सके। असल में ये पैसा है जो कि बोल रहा है, जो कि भारतीय पैसा है जिसको ये खा चुके हैं और उसके बाद ये इन मुज़ाकरात को
नाकाम बनाना चाहते हैं। ये कुछ पैसा तो खा चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी आ रही है कि तकरीबन $1 अरब भारत इनको देने की हामी भी भर चुका है। ये खबरें भी जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। $1 बिलियन का मामला है। और जो मैंने आपको ख्वाजा आसिफ वाली बात बताई, तो यही डिमांड इन्होंने पाकिस्तान से भी की थी। और पाकिस्तान क्योंकि इस तरह की किसी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, जो महाजरीन जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, 40 साल से यहाँ रह रहे थे, ये वापस अपने वतन जाएं। और आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं, उनको बसाते हैं या क्या करते हैं, इससे पाकिस्तान को कोई ग़र्ज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आपको कोई ब्लैक मेलिंग का पैसा नहीं देगा। और यही पैसा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसी ख़बरें नहीं हैं, ये ऐसी यकीनी हैं कि वहाँ से इंडिया से पैसा मिला है। इसीलिए तो मंदिर खोलने का ऐलान काबुल में किया। बिल्कुल। इसीलिए तो वो तमाम चीज़ें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हैं, कुन्नर पे, दरिया कुन्नर पे डैम बनाने का आपने 2 दिन पहले ही मुझे ख़बर बताई, और जिस पर हमने वीलॉग भी किया था। तो वो डैम का पैसा कहाँ से आना है? वो सारा का सारा भारत की एक चाल है कि भारत ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि आबी दहशतगर्दी का भी शिकार पाकिस्तान को बनाना चाहता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि डेमोग्राफी ऐसी है, जोग्राफिकली पाकिस्तान ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कोई इसका पानी नहीं रोक सकता है। ये भी लिख लें बात, भारत चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को माने या ना माने, ये पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। और अफ़गानिस्तान किसी ट्रीटी के अंदर है या नहीं है, ये दरिया कुन्नर पर डैम बना कर नहीं रोक सकता, क्योंकि ये दरिया कुन्नर जो है ये दरिया चित्राल है, और वहाँ से हम इसका रुख मोड़ भी सकते हैं, और हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल भी कर रखी है। लेकिन मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये एक इस्लामी कंट्री है, इसका तशख़्ख़ुस इस्लामी है, इसी में ये कायम रहे। लेकिन ये शायद अमन नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको डंडे के ज़ोर पे समझाया जाए। और ये बात मैं भी अब तस्लीम कर चुका हूँ कि ये मुज़ाकरात की टेबल पर कोई चीज़ को नहीं मानेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं मानते, उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? हमारा रद्द-ए-अमल वही होगा जो हमने पिछले दिनों दिखाया है। हमने इनको इनके अंदर घुसकर मारा है, और उन दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर्स में मारा है। और वो चाहे किसी का भी, गुल बहादुर का ट्रेनिंग सेंटर था या किसी TTP का ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे हमने मारा है। हम काबल और कंधार में भी मौजूद तमाम ट्रेनिंग सेंटर से उड़ाएंगे। मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। तो ये जब तक इनको मार नहीं पड़ेगी, ये सीधे नहीं होंगे। ये इसी तरह से पैसों की खातर पूरी दुनिया में बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, पैसों की खातिर बिकने वाले अफ़गान तालिबान लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, और इनको अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान के हाथों मज़ीद मार पड़ेगी। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ पैसा तो खा चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि तकरीबन $1 अरब भारत इनको देने की हामी भी भर चुका है। ये खबरें भी जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं।